मैं प्रातःकाल श्री ललिता देवी के उस मनोहर मुख कमल का स्मरण करता हूँ, जिनके बिंब समान रक्त वर्ण अधर, विशाल मौक्तिक से सुशोभित नासिका और कर्ण पर्यंत फैले हुए विस्तीर्ण नयन हैं, जो मणिमय कुंडल और मंद मुस्कान से युक्त हैं, तथा जिसका ललाट कस्तूरी का तिलक से सुशोभित है। मैं ललिता देवी की भुजा रूपिणी कल्पलता का प्रातःकाल स्मरण करता हूँ, जो लाल अंगूठी से सुशोभित सुकोमल अंगुली रूप पल्लवों वाली तथा रत्न खचित सुवर्ण कंकण और अंग दादी से भूषित है, तथा जिसने पुंड ईख के धनुष पुष्पमय बाण और अंकुश धारण किए हैं। मैं ललिता देवी के चरण कमलों को, जो भक्तों को अभिष्ट फल देने वाले और संसार सागर के लिए सुदृढ़ जहाज रूप हैं, तथा कमलासन श्री ब्रह्मा जी आदि देव ईश्वरों से पूजित और पद्म अंकुश ध्वजा एवं सुदर्शन आदि मंगलमय चिन्हों से युक्त है, प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। मैं प्रातःकाल परम कल्याण रूपिणी श्री ललिता भवानी की स्तुति करता हूँ, जिनका वैभव वेदांत वेद्य है, जो करुणामयी होने से शुद्ध स्वरूपा है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय की मुख्य हेतु है, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, तथा वेद वाणी और मन की गति से अति दूर है। हे ललिते, मैं तेरे पुण्य नाम कामेश्वरी, कमला, महेश्वरी, शांभवी, जगत जननी, परा, वाग्देवी तथा त्रिपुरेश्वरी आदि का प्रातःकाल अपनी वाणी द्वारा उच्चारण करता हूँ। माता ललिता के अति सौभाग्यप्रद और सुललित इन 5 श्लोकों को जो पुरुष प्रातःकाल पढ़ता है, उसे शीघ्र ही प्रसन्न होकर ललिता देवी विद्या, धन, निर्मल सुख और अनंत कीर्ति देती हैं। जो उदय होते हुए सहस्र कोटि सूर्यों के सदृश आभा वाली हैं, केयूर और हार आदि आभूषणों से भव्य प्रतीत होती हैं, बिंबा फल के समान अरुण ओठों वाली हैं, मधुर मुस्कान युक्त दंतावली से जो सुंदरी मालूम होती हैं, तथा पीतांबर से अलंकृता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और आदि देव नायकों से सुसेवित चरणों वाली उन तत्व स्वरूपिणी कल्याणकारिणी करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ, जो मोती की लड़ियों से सुशोभित मुकुट धारण किए सुंदरी मालूम होती हैं, जिनके मुख की प्रभा पूर्ण चंद्र के समान है, जो झनकारते हुए नुपुर, पाजेब, किंकिनी, करधनी तथा अनेकों मणियां धारण किए हुए हैं, कमल की सी आभा से भासित होने वाली, सबको अभिष्ट फल देने वाली सरस्वती और लक्ष्मी आदि से सेविता उन गिरिराज नंदनी करुणा वरुणालय श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ, जो श्री विद्या है, भगवान शंकर के वाम भाग में विराजमान है, रीम बीज मंत्र से सुशोभिता है, श्री चक्र अंकित बिंदु के मध्य में निवास करती हैं, तथा देव सभा की अधिनेत्री हैं। उन श्री स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की माता जगन मोहिनी करुणा वरुणालय श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ, जो अति सुंदर स्वामिनी है, भयहारिणी हैं, ज्ञान प्रदायिनी है, निर्मला और श्यामला है, कमलासन श्री ब्रह्मा जी द्वारा जिनके चरण कमल पूजे गए हैं, तथा श्री नारायण की जो अनुजा हैं, वीणा, वेणु, मृदंग आदि वाद्यों की रसिक, उन विचित्र लीला विहारिणी करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ, जो अनेकों योगी जन और मुनीश्वरों के हृदय में निवास करने वाली तथा नाना प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति कराने वाली है, जिनके चरण युगल विचित्र पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं, जो श्री नारायण से पूजिता हैं, तथा जो नाद ब्रह्ममय परे से भी परे और नाना पदार्थों की तत्व स्वरूपा है, उन करुणा वरुणालय
श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ। हे मातः, मैं तुम्हारा मंत्र, यंत्र, स्तुति, आवाहन, ध्यान, स्तुति कथा, मुद्रा तथा विलाप कुछ भी नहीं जानता, परंतु सब प्रकार के कलेशों को दूर करने वाला आपका अनुसरण करना ही जानता हूँ। सबका उद्धार करने वाली है कल्याणमयी माता, तुम्हारी पूजा की विधि न जानने के कारण, धन के अभाव में, आलस्य से और उन विधियों को अच्छी तरह न कर सकने के कारण तुम्हारे चरणों की सेवा करने में जो भूल हुई हो उसे क्षमा करो, क्योंकि पूत तो कुपूत हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। माँ, भूमंडल में तुम्हारे सरल पुत्र अनेकों हैं, पर उनमें एक मैं बिरला ही बड़ा चंचल हूँ। तो भी हे शिव, मुझे त्याग देना तुम्हें उचित नहीं, क्योंकि पूत तो कपूत हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। हे जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की अथवा तुम्हारे लिए प्रचुर धन भी समर्पण नहीं किया, तो भी मेरे ऊपर यदि तुम ऐसा अनुपम स्नेह रखती हो तो यह सच ही है कि पूत तो कुपूत हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। हे गणेश जननी, मैंने अपनी 85 वर्ष से अधिक आयु बीत जाने पर विविध विधियों द्वारा पूजा करने से घबराकर सब देवों को छोड़ दिया है। यदि इस समय तुम्हारी कृपा न हो तो मैं निराधार होकर किसकी शरण में जाऊं। हे माता अपर्णे, यदि तुम्हारे मंत्राक्षरों के कान में पड़ते ही चांडाल की मिठाई के समान सुमधुर वाणी से युक्त बड़ा भारी वक्ता बन जाता है और महादरिद्र भी करोड़पति बनकर चिरकाल तक निर्भय विचरता है, तो उसके जप का अनुष्ठान करने पर जपने से जो फल होता है उसे कौन जान सकता है। जो चिता का भस्म रमाए हैं, विष खाते हैं, नंगे रहते हैं, जटाजूट बांधे हैं, गले में सर्पमाला पहने हैं, हाथ में खप्पर लिए हैं, पशुपति और भूतों के स्वामी हैं, ऐसे शिवजी ने भी जो एकमात्र जगदीश्वर की पदवी प्राप्त की है, वह हे भवानी तुम्हारे साथ विवाह होने का ही फल है। हे चंद्रमुखी माता, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, सांसारिक वैभव की भी लालसा नहीं है, विज्ञान तथा सुख की भी अभिलाषा नहीं। मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, सांसारिक वैभव की भी लालसा नहीं है, विज्ञान तथा सुख की भी अभिलाषा नहीं है। इसलिए मैं तुमसे वही मांगता हूँ कि मेरी सारी आयु मृडानी, रुद्राणी, शिव शिवभानी आदि नामों के जपते जपते ही बीते। हे श्यामे, मैंने अनेकों उपचारों से तुम्हारी सेवा नहीं की, यही नहीं इसके विपरीत अनिष्ट चिंतन में तत्पर अपने वचनों से मैंने क्या नहीं किया, अर्थात अनेकों बुराइयां की हैं। फिर भी मुझ अनाथ पर यदि तुम कुछ भी कृपा रखती हो तो यह तुम्हें बहुत ही उचित है, क्योंकि तुम मेरी माता हो। हे दुर्गे, हे दया सागर महेश्वरी, जब मैं किसी विपत्ति में पड़ता हूँ तो तुम्हारा ही स्मरण करता हूँ। इसे तुम मेरी दुष्टता मत समझना, क्योंकि भूखे प्यासे बालक अपनी माँ को ही याद किया करते हैं। हे जगत जननी, मुझ पर तुम्हारी पूर्ण कृपा है, इसमें आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि अनेक अपराधों से युक्त पुत्र को भी माता त्याग नहीं देती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पाप नाश करने वाली नहीं है, यह जानकर जैसा उचित समझो करो। हे भवानी, पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, भृत्य, स्वामी, स्त्री, विद्या तथा वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भव सागर में पड़ा हुआ हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी, लोभी, मतवाला तथा घृणा योग्य संसार के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे देवी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र और स्तोत्र मंत्रों का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पुत्र पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। न पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरा सहारा हो। मैं कुकर्मी
बुरी संगत में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार परायण, कुत्सित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जराजीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपदग्रस्त और नष्ट हूँ। अब तुम ही एकमात्र मेरी गति हो। हे भवानी, प्रजापति ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से भी तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। त्रिपुर विनाशक महादेव जी पांचों मुखों से भी तुम्हारा स्तुति नहीं कर सकते। कार्तिकेय जी तो 6 मुखों के रहते हुए भी असमर्थ हैं। इन्हें गिने मुखों वालों की तो बात ही क्या। नागराज शेष 1000 मुखों से भी तुम्हारा गुणगान नहीं कर पाते। फिर तुम ही बताओ, जब इनकी यह दशा है तो दूसरे किसी को और किस प्रकार तुम्हारी स्तुति का अवसर प्राप्त हो सकता है। घी, दूध, दाख और मधु की मधुरता का किसी भी शब्द से विशेष रूप से नहीं बताया जा सकता। उसे तो केवल रसना ही जानती है। इसी प्रकार तुम्हारा सौंदर्य केवल महादेव जी के नेत्रों का ही विषय, उसे हम क्यों कर बतावे। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन तो सारे वेद भी नहीं कर सकते। तुम्हारे मुख में पान है, नेत्रों में काजल की रेखा है, ललाट में केसर की बिंदी है, गले में मोती का हार सुशोभित हो रहा है, कटी के निम्न भाग में सुनहली साड़ी है जिस पर रत्नमयी मेखला करधनी चमक रही है। ऐसी वेशभूषा से सजी हुई गिरिराज हिमालय की गौर वर्ण कन्या तुमको मैं सदा ही भजता हूँ। जहाँ पारिजात पुष्प की माला सुशोभित हो रही है, उन उरोजों के समीप बजती हुई वीणा का मधुर नाद श्रवण करते हुए जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, जिनका अंग झुका हुआ है, हथिनी की भांति जिनकी मनोहर चाल है, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर और चंचल है, वे शंभु की सती भार्या भगवती उमा सर्वत्र विजयनी हो रही हैं। जिनका अंग नवोदित बाल रवि के समान दैदीप्यमान मणि और सोने के आभूषणों से अलंकृत है, मृगी के समान जिनके विशाल एवं सुंदर नेत्र हैं, जिन्होंने शिव को पति रूप से स्वीकार किया है, बिजली के समान जिनकी पीत प्रभा है, जो पीत वस्त्र की प्रभा पड़ने से और अधिक सुंदर प्रतीत होने वाले मंजीर को चरणों में धारण करके सुशोभित हो रही हैं। वे निरतिशय आनंद से पूर्ण भगवती अपर्णा मुझ पर सुप्रसन्न हो। समस्त रोगों को नष्ट करने वाली एक चलती फिरती चिदानंदमयी लता उमा सुशोभित हो रही है। वह हिमालय से उत्पन्न हुई है। सुंदर हाथ ही उसके पल्लव हैं। मुक्ता का हार ही सुंदर फल है। काली काली अलके भ्रमरों की भांति उसे आच्छन्न किए हुए हैं। स्थाणु, शंकर जी अथवा ठूंठ वृक्ष ही उसके रहने का आश्रय है। उरोज रूपी फलों के भार से वह झुकी हुई है और सुंदर वाही रूपी रस से भरी है। दूसरे लोग कुछ ही गुणों से युक्त सपर्णा लता का आदर पूर्वक सेवन करते हैं, परंतु हमारी बुद्धि तो इस प्रकार स्फुरित होती है कि इस जगत में सभी लोगों को एकमात्र अपर्णा, पार्वती या बिना पत्ते की लता का ही सेवन करना चाहिए, जिससे आवृत होकर पुराना स्थाणु, ठूंठ वृक्ष अथवा शिव भी कैवल्य पदवी रूप फल देता है। संपूर्ण धर्मों की सृष्टि करने वाली और समस्त आगमों को जन्म देने वाली तुम ही हो। हे देवी, कुबेर भी तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। तुम ही समस्त वैभव का मूल हो। हे कामदेव पर विजय पाने वाली माँ, कामनाओं की आदि कारण भी तुम ही हो। तुम पर ब्रह्म स्वरूप महेश्वर की पटरानी हो, अतः तुम ही संतों के मोक्ष का बीज हो। मेरा मन चंचल है, इसलिए यद्यपि मैंने आपकी प्रचुर भक्ति नहीं की है, तथापि आप श्रीमती की इस समय मुझ पर अवश्य ही दया दृष्टि करनी चाहिए।
चातक चाहे प्रेम करे या न करे, पर मेघ तो उसके मुख में मधुर जल गिराता ही है। अथवा मुझे बड़ी शंका हो रही है कि मेरी बुद्धि किन विधियों से आप में अनुनीत हो आपकी ओर लगे। हे साधु चरित्रों वाली माँ, तुम बहुत शीघ्र अपनी कृपा कटाक्ष युक्त दृष्टि से मुझे निहारो। मैं तुम्हारी शरण की दीक्षा ले चुका हूँ, अब मेरी उपेक्षा करना उचित नहीं है। यदि कल्प लता पग पग पर अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति न कर सके तो अन्य साधारण लताओं से उसमें विशेषता ही कैसे रह सकती है। हे लंबोदर गणेश जी को जन्म देने वाली उम्मीद, मैंने तुम्हारे युगल चरणार बिंदों में बहुत बड़ा विश्वास रखकर किसी अन्य देवता का आश्रय नहीं लिया। तथापि यदि तुम्हारा चित्त मुझ पर सदैव न हो तो अब मैं किसकी शरण जाऊंगा। जिस प्रकार लोहा पारस से छू जाने पर तत्काल सोना बन जाता है और गलियों के नाले का जल गंगा जी में पड़कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पापों से मलिन हुआ मेरा अंतःकरण यदि प्रेम पूर्वक तुम में आसक्त हो गया तो वह कैसे निर्मल नहीं होगा। हे ईशानी, तुमसे अन्य किसी देवता से मनोवंचित फल प्राप्त हो ही जाए ऐसा नियम नहीं है, परंतु तुम तो पुरुषों को उनकी इच्छा से अधिक वस्तु भी देने में समर्थ हो। इस प्रकार ब्रह्मा आदि प्राचीन पुरुष कहा करते हैं। इसलिए अब मेरा मन रात दिन तुम में ही लगा रहता है। अब तुम जो उचित समझो करो। हे त्रिभुवन महाराज शिव की गृहिणी शिविर, जहाँ नाना प्रकार के रत्न और स्फटिक मणि की पीठ पर तुम्हारा आकार प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसकी अट्टालिका के शिखर पर प्रतिबिंबित होकर चंद्रमा की कला सुशोभित हो रही है। विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता जिसे घेर कर खड़े रहते हैं, वह तुम्हारा रमणीय भवन विजयी हो रहा है। हे गिरिराज नंदिनी, तुम्हारा कैलाश में निवास है। ब्रह्मा और इंद्र आदि तुम्हारी स्तुति किया करते हैं। समस्त त्रिभुवन ही तुम्हारा कुटुंब है। आठों सिद्धियों का समुदाय तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और महेश्वर तुम्हारे प्राणनाथ है। तुम्हारे सौभाग्य की कहीं अल्प भी तुलना नहीं हो सकती। हे जननी, कामारी शिव का बूढ़ा बैल ही वाहन है। विष ही भोजन है, दिशाएं ही वस्त्र है, शमशान ही रंगभूमि है और सांप ही आभूषण का काम देते हैं। उनकी यह सारी सामग्री संसार में प्रसिद्ध ही है, फिर भी जो उनके पास ऐश्वर्य है वह तुम्हारे ही सौभाग्य की महिमा है। हे कल्याण, जिनकी बुद्धि स्वभावतः समस्त ब्रह्मांड का संहार करने में ही प्रवृत्त होती है, जो अंगों से राख पोतकर शमशान में बैठे रहते हैं, ऐसे निठुर स्वभाव वाले पशुपति ने जो समस्त भूमंडल पर दया करके कंठ में हालाहल विष धारण कर लिया, उसे मैं आपके सत्संग का ही फल समझता हूँ। हे शैल नंदिनी, आपके सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य को देखकर अत्यंत भय के कारण ही गंगा जी ने जलमय शरीर धारण कर लिया। इससे गंगा जी के दीन मुख कमल को देखकर दयावश शंकर जी उन्हें अपने सिर पर निवास देकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। हे भगवती, जिसमें विशाल चंदन के रस, कस्तूरी और केसर के फूल मिले हुए हैं, ऐसे तुम्हारे अनुलेपन के जल को और चलते हुए तुम्हारे चरणों की धूलि को ही लेकर ब्रह्मा जी सुरपुर की कमल नयनी वनिताओं अप्सराओं की सृष्टि करते हैं। हे देवी, वसंत ऋतु में खिली हुई लताओं से मंडित, नाना कमलों से सुशोभित एवं हंसों की मंडली से अलंकृत सरोवर के भीतर जहाँ का जल मलिया नील से आंदोलित हो रहा है, उसमें सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई आपका जो पुरुष ध्यान करता है, उसके ज्वर रोग जनित पीड़ा दूर हो जाती है। हे वरदायिनी देवी, हे भगवती, तुम्हारी जय हो। हे पापों को नष्ट करने वाली और अनंत फल देने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे शुंभ निशुंभ के मुंडों को धारण करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे मनुष्यों की पीड़ा हरने वाली देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे सूर्य चंद्रमा रूपी नेत्रों को धारण करने वाली, तुम्हारी जय हो। हे अग्नि के समान दैदीप्यमान मुख से शोभित होने वाली, तुम्हारी जय हो।
हे भैरव शरीर में लीन रहने वाली और अंधकासुर का शोषण करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो जय हो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली शूल धारिणी और लोक के समस्त पापों को दूर करने वाली भगवती, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और इंद्र से नमस्कृत होने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो जय हो। सहस्र शंकर और कार्तिकेय जी के द्वारा वंदित होने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। शिव के द्वारा प्रशंसित एवं सागर में मिलने वाली गंगा रूपिणी देवी, तुम्हारी जय हो। दुख और दरिद्रता का नाश तथा पुत्र कलत्र की वृद्धि करने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो जय हो। हे देवी, तुम्हारी जय हो। तुम समस्त शरीर को धारण करने वाली, स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाली और दुख हारिणी हो। हे व्याधि नाशिनी देवी, तुम्हारी जय हो। मोक्ष तुम्हारे करतलगत है। हे मनोवांछित फल देने वाली, अष्ट सिद्धियों से संपन्न परा देवी, तुम्हारी जय हो। जो कहीं भी रहकर पवित्र भाव से नियम पूर्वक इस व्यासकृत स्तोत्र का पाठ करता है अथवा शुद्ध भाव से घर पर ही पाठ करता है, उसके ऊपर भगवती सदा ही प्रसन्न रहती है। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाई, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अनंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो एवं बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्ब, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषिता हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 कालों में पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती है। इस प्रकार इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र पूर्ण हुआ। जो कुंद के फूल, चंद्रमा, बर्फ और हार के समान श्वेत हैं, जो शुभ्र कपड़े पहनती है, जिनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित हैं, जो श्वेत कमलासन पर बैठती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं और जो सब प्रकार की जड़ता हर लेती है, वे भगवती सरस्वती मेरा पालन करे। हे कमल पर बैठने वाली सुंदरी सरस्वती, तुम सब दिशाओं में पुंजीभूत हुई अपनी देहलता की आभा से ही क्षीर समुद्र को दास बनाने वाली और मंद मुस्कान से शरद ऋतु के चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाली हूँ, तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। शरद काल में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली और सब मनोरथों को देने वाली शारदा सब संपत्तियों के साथ मेरे मुख में सदा निवास करें। उस वचन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। बुद्धि रूपी सोने के लिए कसौटी के समान सरस्वती जी
जो केवल वचन से ही विद्वान और मूर्खों की परीक्षा कर देती हैं, हम लोगों का पालन करें। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, जो सब संसार में फैल रही हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती है, कमल के आसन पर विराजमान होती है और बुद्धि देने वाली है, उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। हे वीणा धारण करने वाली, अपार मंगल देने वाली, भक्तों के दुख छुड़ाने वाली, ब्रह्मा विष्णु और शिव से वंदित होने वाली, कीर्ति और मनोरथ देने वाली, पूज्यवरा और विद्या देने वाली सरस्वती, तुमको नित्य प्रणाम करता हूँ। हे श्वेत कमलों से भरे हुए निर्मल आसन पर विराजने वाली, श्वेत वस्त्रों से ढके सुंदर शरीर वाली, खिले हुए सुंदर श्वेत कमल के समान मंजुल मुख वाली और विद्या देने वाली सरस्वती, तुमको नित्य प्रणाम करता हूँ। हे माता है, जो मनुष्य तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति रखकर और सब देवताओं को छोड़कर तुम्हारा भजन करते हैं, वे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, इन 5 तत्वों के बने शरीर से ही देवता बन जाते हैं। हे उदार बुद्धि वाली माँ, मोह रूपी अंधकार से भरे मेरे हृदय में सदा निवास करो और अपने सब अंगों की निर्मल कांति से मेरे मन के अंधकार का शीघ्र नाश करो। हे देवी, तुम्हारे ही प्रभाव से ब्रह्मा जगत को बनाते हैं, विष्णु पालते हैं और शिव विनाश करते हैं। हे प्रकट प्रभाव वाली, यदि इन तीनों पर तुम्हारी कृपा न हो तो वे किसी प्रकार अपना काम नहीं कर सकती। हे सरस्वती, लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा, धृति, इन 8 मूर्तियों से मेरी रक्षा करो। सरस्वती को नित्य नमस्कार है, भद्रकाली को नमस्कार है और वेद, वेदांत, वेदांग तथा विद्याओं के स्थानों को प्रणाम है। हे महाभाग्यवती, ज्ञान स्वरूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। हे देवी, जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गई हो उसके लिए क्षमा करो और हे परमेश्वरी, प्रसन्न रहो। हे प्रवरा नदी तीर वासिनी, वेदों से प्रतिपादित क्षीर सागर विहारिणी, नारायण प्रिया, मनोहारिणी, संसार की सार और आधार रूपिणी, लक्ष्मी और विद्या स्वरूपिणी, शरणागत की रक्षा में तत्पर, मुनि गणों से आराधित, हे देवी तुम्हारी जय हो, जय हो। हे मनोहर रूप वाली, तुम्हारी जय हो। हे माता है, इस संसार कूप में पड़े हुए मेरा उद्धार करो। पूर्ण चंद्र के समान दिव्य मुख वाली, कंद पुष्पक के से स्वच्छ दांतों वाली, अपने पैरों की नख ज्योति से मदन को पराजित करने वाली, मधु कैटभ का संहार करने वाली, प्रफुल्लित कमल समान नेत्रों वाली, शेष शायिनी, गरुड़ वाहिनी, दुराराध्या, संकटवन को भस्म करने वाली, हे देवी तुम्हारी जय हो, जय हो। चरणों में नूपुर धारण करने वाली, मणि और मोतियों के आभूषण धारण करने वाली, चोली और वस्त्रों से सुसज्जित, कमल मुखी, इंद्र के विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली, ब्राह्मणों के लिए आनंददायिनी, गज और ग्राह का उद्धार करने वाली, हे देवी मुझ शरणागत पर कृपा करो। देवी तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम राहु की ग्रीवा काटकर देवों की रक्षा करती हो, असुरों को उनकी इच्छा के विपरीत मृत्यु और देवताओं को अमृत देती हो, युद्ध कुशल और वीर दैत्यों से रण की क्रीड़ा करने वाली हो। हे भव्य मुनीश्वर को वर देने वाली, भक्तों का पालन करो, हे देवी तुम्हारी जय हो।